नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुज्बन्कृशानुज्ञानी नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम प्रणम्र शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमिश्रं नित्यमायुष्कामार्थ सिद्धयं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाचं गजभक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमयो च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमो नवमं भालचन्द्रं चातुसन्तं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरानाच्च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षण्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे शस्य प्रसादतः। हर 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 साधु जी, ओ साधु जी, बोलो अम्बे मात की जय जय अम्बे। बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे। जय जय गरवी। તમે કેમ છો? खूब मजा में? वाह, हमारे तो 4 बज गए। देखो, हमने 4 बजे कहा था, 6 बजे हम आ ही गए। कितने अच्छे हैं हम। 4 बजे बोलते हैं, 6 बजे आ जाते हैं। कोई होगा इतना जल्दी दुनिया में, इतना बिफोर टाइम? हम ही हैं एक अकेले जो 2 घंटे बिफोर टाइम। सीताराम। आज माता अंबे के इस पावन प्रांगण के तीर्थ में, गुजरात की पावन धरती अंबाजी में 3 दिवसीय श्री देवी महात्म्य चरित्र महामहोत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय कथा चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज दूसरे दिन दिव्य दरबार सजा हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोग, चूंकि ये छोटा सा स्थान प्रांगण भगवती के चरण शरण का है, 51 सिद्धपीठों में से एक माई अंबे का यह पावन तीर्थ है। यहाँ लाखों लोग अपनी मुराद लेकर के आते हैं, अर्जी लेकर के आते हैं और माई के यहाँ से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। बोलो अंबे माई की। तो वैसे तो यहां दरबार की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही एक दरबार यहां है, लेकिन माई की ही ऐसी प्रेरणा है कि नहीं, फिर भी मानव जीवन की दैहिक, दैविक, भौतिक समस्याओं का समाधान मनुष्य को प्राप्त हो सके, ऐसी वीर बजरंग बली की कृपा से बागेश्वर हनुमान जी के आदेश अनुसार सन्यासी बाबा की उपस्थिति में आज का 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। बोल माई अंबे, बोल माई अंबे, बोल माई अंबे। जय माता दी। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। गुजरात के ही पगलन की जय। तो आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, ज्यादा देर से बैठे कि अभी आए थे? 2 बजे हैं? 2 बजे किसने कहा था? हमने तो बोला नहीं था। हमने तो 5 बजे का बोला था कि नहीं बोला था? कितने बजे का बोला था? 4 बजे का बोला था। हाँ ठीक है, लो 4 का बोला था, मान लो, पर 2 बजे तो नहीं बोला था। कोई बात नहीं, हमारे कारण आज हैरान हो लो और कल और। आज दरबार लगाएंगे, कथा भी सुनाएंगे। और आप लोगों का अनुष्ठान हमें ऐसा लग रहा मानो नवरात्रि का अनुष्ठान सफल हो गया हो।
क्यों? अंबाजी के दर्शन, अंबाजी के दर्शन के साथ साथ कथा, और कथा के साथ साथ दरबार। इतना सौभाग्य किसका होगा? ये अपने हमारा आपका सौभाग्य है। तो आज श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वो पधारें। जो बहुत पुरानी पद्धति दरबार की है। बहुत से लोग हमारे पास पत्रकार आते हैं, कहते हैं ये पर्चा का दरबार क्या है? माय डियर, ये पर्चा का दरबार अभी का नहीं है। ये सतयुग के काल का दरबार। पूछो कैसे? महर्षि वाल्मीकि जी ने रावण के आतंक को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने कागज पर लिख कर रख दिया था कि इस धरती के भूखे भार का हरण करने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के घर जाएंगे और पूरी दुनिया में राम नाम का पताका फहराएंगे। और उन्होंने जो जो पर्चे पर लिखा था वही हुआ। उसी पद्धति का यह दरबार हमारे दादा गुरुजी के गुरुजी श्री सन्यासी बाबा को आज से ठीक 322 साल पहले 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया था। तब हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा, जाओ आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा। जो भी बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा बैठेगा, पर्चा बने या ना बने बैठ पर जाए, रोग संकट पीड़ा आधा व्याधा। बागेश्वर हनुमान जी कह रहे थे सन्यासी बाबा से कि जाओ, खाली झोली लेकर आएगा और झोली भर कर लेकर जाएगा। बोलो सन्यासी बाबा की। तो फिर हमारे सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया। जब उनको समाधि का समय आ गया तो हमारे दादा गुरुजी, मतलब हमारे अंग्रेजी में कहें तो ग्रैंड फादर, बाप के बाप, उन्होंने तपस्या की। उनको यह सिद्धि प्राप्त हुई। 2010 में जब उनका काशीवास होने लगा तो तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। लेकिन आज तक हमें आपको बता दें, अभी हमको ये दीपावली आने वाली है। दीपावली के बाद छोटी मिनी दिवाली आती है 11 दिन बाद। कौन कौन जानता है? हाँ, तुम लोग कौन वेस्ट इंडीज के हो, भारत के ही हो। मिनी दिवाली आती है 11 दिन बाद। मिनी दिवाली जो आती है उस दिन हमको दरबार लगाते हुए 15 साल हो जाएंगे। 15 वर्ष हो जाएंगे। अभी आने वाली है मिनी दिवाली। उस दिन हमारे दरबार की पद्धति जो हमें मिली थी, जो उस रात हमारे जीवन में 15 साल पहले घटना घटी थी, और वो घटना हनुमान जी की प्रेरणा से विचित्र थी, लेकिन हमारी जिंदगी के वो बड़े विचित्र दिनों में से एक अद्भुत दिन था जब रात के समय हम अपने दादा गुरुजी के पास गए थे। बहुत भयंकर पीड़ा से ग्रसित, अभाव, आर्थिक तंगी से ग्रसित हमारी माँ ने हमें समझा करके भेजा था। और जब दादा गुरुजी के पास गए, और गुरु तो गुरु होता है, वो कब जिंदगी में चमत्कार कर दे कोई ठिकाना नहीं है। और उस रात को जब वो एक घटना घटी, एक विचित्र लीला हुई, और बागेश्वर हनुमान जी जहां मंदिर आज बना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर बालाजी का, उस वक्त भी दादा गुरुजी दरबार लगाते थे। फिर हम पहुंचे, हमने प्रणाम किया, दादा गुरुजी से प्रार्थना की। दादा गुरुजी प्रसन्न भये और फिर जब रात को उन्होंने कहा तुम रात को आना, हम रात को गए, स्नान करवाया। आधी रात को जब वह उजाला हुआ, उन्होंने कहा डरो मत, कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। हम छोटे बच्चे ही थे, हमने भी ललकार कर कह दिया गुरुजी का हाथ पकड़ के, हे बालाजी आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस वो दिन है कि आज का दिन है। उसके बाद फिर बस बालाजी ने हमें सेवा में ले लिया। दिव्य दरबार की पद्धति परंपरा प्रारंभ हो गई, और आज पूरे भारत के कोने कोने के साथ देश विदेश में जो अंग्रेज दिन ना रात हाउ डू यू करते थे, उनकी भी ठटरी बढ़ गई। अब तो वो भी कर रहे जय बागेश्वर धाम। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी टीवी,
बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन ठटरी के बरे अपनी खुलवा कर गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? हनुमान जी की, श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है। इसलिए गुजरात अंबाजी के पागलों, हम तुमसे कहना चाहते हैं, आज के दरबार में तुम जीवन में प्रश्नोत्तरी पाने को तो आयु हो, मानव जीवन है, स्वाभाविक के प्रश्नोत्तर मन में गूंजते रहते हैं। तो आप जो भी पाने आए हो, हमें बालाजी के चरणों पर भरोसा है, जिनको भी बुलाया जाएगा प्रश्न का उत्तर तो प्राप्त होगा ही होगा। कि कब क्या होगा वो विषय अलग है, लेकिन एक प्रार्थना हम तुमसे कर देते हैं, पर्चा तो बहाना है, असलियत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे मन में तो सिर्फ एक ही कौतुक है, मानो हनुमान जी ने ही, हमारा ऐसा मानना है, तुम्हारा मानना अलग हो सकता, हमारा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय के परिवेश में सनातन धर्म पर जो उंगली उठाते थे, सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, सनातन धर्म को पाखंडी बताते थे, संतों को पाखंडी बताते थे, हमारा मानना है कि इस कलयुग के कलकाल में बागेश्वर हनुमान जी 322 साल पहले प्रकट ही इसीलिए हुए ताकि ऐसे विधर्मियों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मार दिया जाए। और वर्तमान में ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। हनुमान जी बड़े ही अद्भुत हैं। तो ऐसे वीर बजरंग बली की कृपा से यह दिव्य दरबार आज सजा है। मन में राम नाम जप करो, जिनको बुलाया जाए वो पधारेंगे। और जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, तुम दरबार में बैठ गए, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, लाभ सबको होगा, मनोरथ सबके पूर्ण होंगे। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में अंबाजी और बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पागल, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। तो देर तो लगेगी भाई, यहां पर्चा नहीं बन पाया, अहमदाबाद में लगना है दरबार। अभी कब जा रहे हैं हम? कल ही चले जाएंगे। कल यहां अंबाजी को कथा सुनाएंगे, फिर अहमदाबाद में 18, 19, 20 3 दिन तक वहां पर डेरा डालेंगे। वहां 3 दिन महोत्सव चलेगा और 19 तारीख को अहमदाबाद में, कहां पर? बटवाहा, अब जो भी हो समझ जाना तुम। तो वहां पर बटवाहा पर 3 दिवसीय श्री देवी महात्मा की चर्चा वहां भी सुनाएंगे। हमारा मतलब यह है, एक जने हमसे पूछ रहे थे सज्जन, गुरुजी आप जगह जगह क्यों जा रहे हैं, एक जगह बैठे रहो ना, लोगों को दिक्कत होती है। हमने कहा जो नहीं आ पा रहे हैं हम उनके पास जा रहे हैं, जो बागेश्वर धाम पहुंच नहीं पा रहे, भीड़ बहुत होती वहां, 1-1, 2-2 लाख लोग होते, हर मंगल शनिवार 4-4 लाख लोग पहुंच जाते, आने जाने में दिक्कत हो जाती। अब करें क्या? हमने कहा चिंता मत करो, हम चल रहे, हमारा तो ध्येय है कि दुनिया को राम नाम से हम जोड़ करके ही रहेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम की, अंबा माई की, अंबा माई की। बोल माई अंबे, बोल माई अंबे, बोल माई अंबे। बोलो दादा गुरुजी महाराज की जय। नारियल फूटे 6। देखो हमारी बातों पे ज्यादा वो मत किया करो, हम बहुत सीधा सीधा बोल देते हैं। तो आओ अब आज का दरबार देर ना करें, 1-1.5 घंटा दरबार लगाते हैं, फिर बढ़िया। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? तुम्हें जल्दी किस किस को है? हाथ उठाओ, हाथ निकल जाओ, काहे को बैठे हो, खुले हैं मैदान। हाँ। अच्छा कथा का पागल कौन कौन है? पक्का? हाँ, अब बढ़िया कथा भी सुन के जाना। और कल भी कथा है, कल और देवी महात्मा है तो कल भी कथा है। और कल हम सोच रहे अगर भभूति की व्यवस्था होगी तो हम कुछ लोगों को भभूति भी बांटेंगे, क्योंकि सब लोग तो मिल नहीं पाते, तो भभूति भी बांटेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो जाए। देखो हम भगवान नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है,
तुम्हारे जैसे हम साधारण इंसान हैं, लेकिन हां हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। और तुमसे भी एक बात बोलना चाहेंगे, मेरे पागलो, तुमने भी अपनी दुनिया में बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबारों में जा चुके, बहुत चौकियों पर जा चुके। हमारी प्रार्थना है आज तुम अंबाजी के दरबार में विराजमान हुई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाए, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तरह तरह के टोटके और नियम ना करने पड़े? कौन कौन ऐसा चाहता? पक्का जोर से बोलो। तो हमारी शर्त है, आप एक काम करो, अंबाजी के दरबार में बैठे ही हो, माता रानी को प्रणाम करके आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। अगर तुमने बालाजी, बागेश्वर, हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दिया, हम इतना कहते हैं हमारे सन्यासी बाबा बड़े दयालु हैं, तुम्हें लौटकर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जाओ, जब जब संकट आएगा हमारे बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ संकट मोचन बनकर साथ में खड़े नजर आएंगे। जाओ, जब जब जिंदगी में विपत्ति आएगी बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो सीताराम। इसलिए मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी अर्जी स्वीकार करें, और सबकी अर्जी सामूहिक तो लगेगी ही। हम दरबार के क्रम को भी शुरू करते हैं। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी शिष्य मंडल को, किसी भी सेवादार को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। और भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का है। कभी गए हो तुम लोग? गए? कौन कौन गया? अरे बहुत लोग गए, हाथ नीचे करो। गया कौन कौन नहीं है? बहुत लोग नहीं गए, क्या विचार है? हैं? पधारेंगे? पधारियो। वैसे गुजराती बहुत ऊंचे होते हैं, हाँ बहुत अच्छे होते हैं। सच बताएं, अब तो हम गुजरात किसी भी देश में चले जाओ, कोई मिले ना मिले, अपने गुजराती जरूर मिलेंगे। हाँ, फाफड़ा, थेपला, ढोकला, बहुत मजा आ जाता है भाई। जब शुरू शुरू में हम बहुत कम, अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे। हमको एक माताजी बूढ़ी बूढ़ी आई लंदन में, गुरुजी आपको हम कल फाफड़ा खवाएंगे। हम गए, जो बनाने वाले भंडारी थे, तो वापस कमरे में गए। हमने कहा यार रामू काका हमको फेफड़ा खाना है। तब बाद में हमको समझाया, बोले गुरुजी वो फेफड़ा नहीं होता, फाफड़ा होता है। अरे हमने कहा आई एम सॉरी 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 सॉरी। तब फिर जो है, लेकिन सच बताएं बहुत आनंद आता हमें गुजरात आकर के, और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। हाँ, तुम्हें हम नहीं मिल पाए, तुम निराश होकर के भाग जाओगे, घर तो जाओगे, टीवी चलाओगे, हम संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी बंद कर दोगे तब, क्योंकि नाराज हो, हम मिल नहीं पाए इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, तुम मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब में आ जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, कोई बात नहीं। अब हमने नया सीख लिया, रील। तुम वो भी बंद कर दोगे, ब्लैक कर दोगे, काला कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे, तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। कौन बैठे? बालाजी हनुमान। तो हम बता रहे थे बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जो टीवी पे तुम दर्शन कर लो, फोटो आ रही होगी, टीवी पे लगा दो भैया फोटो बागेश्वर धाम, ये आ गया। यही है, स्वयंभू हैं ये, धरती से प्रकट हुए थे। और बहुत ही, आप 5 मिनट इनके सामने खड़े होकर के नहीं देख सकते, बहुत तेज है। जो मांगो साक्षात बैठे हनुमान जी, जय जय कर देते हैं। और हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि हमारे नाम से किसी को भी शुल्क, फीस, दक्षिणा
नहीं देना है। दरबार निशुल्क था, है, रहेगा। और अब तो बागेश्वर धाम भारत का प्रथम ऐसा दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता, वहां की दान पेटियों से हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। महाशिवरात्रि को दीकरी की लगन छे। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक फिर से 151 बेटियों का विवाह है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके परिवारजन नहीं हैं, ऐसी बेटियों का विवाह फिर से करवाया जा रहा है। 4 साल हो गए, अब 5वीं साल में है। और इस बार पता है आपको, इस बार के कन्या विवाह में अभी तो जेब हमारी नरम है, फिर गर्म हो जाएगी। हनुमान जी लीला कर देते हैं। तो अब इस साल 2024 में हम प्रत्येक बेटी को गृहस्थी का सामग्री तो धाम का परिवार देते ही है, सोफा सेट, डबल बेड, फ्रिज, टीवी, कूलर। इस बार एक एक मोटरसाइकिल भी देंगे। हाँ, 155 मोटरसाइकिल हमने बुक करवा दी। और इस वर्ष 1 मार्च से 8 मार्च तक बहुत बड़ा आयोजन है। हमारी तरफ से आप लोग भी निमंत्रण स्वीकार करो, भाव भरा आमंत्रण आप लोग स्वीकार करो। आप उस समय मिले तो अभी से टाइम फ्री कर लो। 1 मार्च से कब तक? 8 मार्च तक आप लोग तैयारी करके, कौन कौन आएगा? पक्का आओ, आ जाइए। और बस किसी को भी सहयोग नहीं देना, ना दान देना है, हमसे मिलने के नाम पर। और मन में राम नाम जप करो। जिनकी अर्जी लगे वो पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हमने क्या बोला है। और हमारे पर्चे में ज्यादा नहीं पर 2-3 प्रश्न ही लिख पाते, क्योंकि पर्चा छोटा होता है। तो मूल प्रश्न पूछा करो जो अति आवश्यक है, 1-2। अब फिर आदमी, फिर पड़ोसी, पड़ोसन, भाभी, मौसी, फुआ, मूल आप पूछो। बाकी छोटे मोटे तो ऐसे ही भाग जाएंगे, ऐसी जय जय हो जाएगी। लेकिन हाँ, सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है, जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। और एक बात मेरे पागलो, आप वही पूछना जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बरे नक कटा है? काहे को तुम लुकर लुकर कर रहा था, मिस कॉल मार रहा था। हाँ, अगर तुमने उपद्रव किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। तो ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, ये इसलिए क्योंकि फिर बाद में कहने लगते गुरुजी हमारी न्यूज चल गई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे घर वाले गाली बक रहे। काहे को चलवा रहे सो? अपनी समस्या का समाधान लो, बालाजी को प्रणाम करो, निकलो जाओ। हाँ, तो ये हमने आपको बता दिया है। तो जो हम समझ में न आवे टोक दिया जाए। और यही भारत में अद्भुतता की बात है। आपके बोलने के पहले, आपके प्रश्न करने के पहले, आपके प्रश्न को पहले से ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। उसके उत्तर सहित यही श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। तो मन में राम नाम जप करो। और हम दरबार शुरू कर रहे हैं, बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आपको अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मिल सके, आपको मार्गदर्शन मिल सके, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ जीवन जीने का एक रास्ता प्राप्त हो सके। इन्हीं के लिए हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं। जो सन्यासी बाबा ने हमें पद्धति दी है, उस पद्धति से प्रार्थना करते हैं और आवाहन करते हैं अंबाजी के दरबार में, बागेश्वर बालाजी का दरबार। अम्बा माँ विराजमान है, उनकी छत्र छाया के अंतर्गत बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। क्योंकि माँ के बेटे हैं श्री हनुमान जी महाराज, तो उनका द्वार है। उनके चरणों से आज्ञा लेते हुए लीजिए आज का दरबार हनुमान जी के चरणों में। राम।